बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों से घिरे एक छोटे से राज्य सालवन के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था। लोग उस जंगल से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां जादू बसता है। कोई कहता था वहां आत्माएं हैं, कोई कहता था परियां, और कोई कहता था कि जंगल खुद जिंदा है। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़ी काटने वाला। मोहन की उम्र करीब 30 वर्ष थी। मजबूत शरीर, शांत आंखें और चेहरे पर हमेशा एक सरल मुस्कान। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और न ही उसका कोई भाई बहन। उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी कुल्हाड़ी, जंगल और उसकी ईमानदारी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल में घुसते ही एक पेड़ के सामने रुकता, हाथ जोड़कर कहता, हे वन देवता, मैं सिर्फ उतनी ही लकड़ी लूंगा जितनी मेरी जरूरत है। किसी हरे भरे पेड़ को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह कभी फलदार या छोटे पेड़ों को नहीं काटता था, सूखे या गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी ही काटता। गांव के लोग कहते थे, मोहन मूर्ख है, जंगल ज्यादा काटे तो अमीर बन सकता है। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, जिस जंगल से रोजी मिलती है उसे लूटना पाप है। एक दिन मोहन जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे नीली सफेद रोशनी चमक रही थी। मोहन चौंका। दिन में जुगनू, उसने सोचा। जैसे ही वह पास गया, हवा में घंटियों जैसी मधुर आवाज गूंजने लगी। अचानक रोशनी तेज हुई और उस रोशनी के बीच से एक सुंदर जादुई परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे, आंखें गहरी नीली और आवाज ऐसी मानो बहता झरना बोल रहा हो। मोहन डर से पीछे हट गया और जमीन पर बैठ गया। मुझे क्षमा करना देवी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। परी मुस्कराई और बोली, डरो मत मानव, मेरा नाम आर्या है। मैं इस जंगल की रक्षक परी हूं। मोहन ने सिर झुका लिया। मैंने आज तक किसी परी को नहीं देखा। आर्या ने कहा, और मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो जंगल से कुछ लेते समय भी धन्यवाद देता हो। आर्या ने हाथ हिलाया। अचानक मोहन की कुल्हाड़ी गायब हो गई। फिर जमीन से 3 कुल्हाड़ियां निकली, सोने की, चांदी की और लोहे की। आर्या बोली, बताओ, इनमें से तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है? मोहन ने बिना देर किए लोहे की कुल्हाड़ी की ओर इशारा किया। मेरी वही है, बाकी मेरी नहीं। अगर तुम चाहते तो सोने की चुन सकते थे, परी बोली। मोहन ने कहा, जो मेरा नहीं वह लेने से सुख नहीं मिलता। आर्या ने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। ईमानदारी का यही फल है। लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मोहन, आर्या बोली, ये जंगल खतरे में है। राजा के मंत्री यहां से पूरा जंगल कटवाना चाहते हैं। मोहन घबरा गया। अगर जंगल कट गया तो मेरा जीवन? आर्या बोली, सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। आर्या ने कहा, मैं सीधे इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। मोहन बोला, मैं एक साधारण
साधारण लकड़हारा हूं। मैं भला क्या ही करूंगा। आर्या मुस्कुराई और बोली, साधारण इंसान ही असाधारण परिवर्तन लाते हैं। मोहन ने गांव में सबको इकट्ठा किया। उसने जंगल की कहानी, पानी, हवा और भविष्य की बात समझाई। कुछ लोग हंसे और बोले, परियों की कहानी सुना रहा है। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। मोहन राजा के सामने पहुंचा। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन मंत्री लालची था। मोहन ने कहा, महाराज, जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, बल्कि हमारा जीवन है। उसने बाढ़, सूखा और अकाल के उदाहरण दिए। राजा सोच में पड़ गया। यह देखकर मंत्री ने मोहन पर झूठा आरोप लगाया कि वह राजा को डराकर जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मोहन के बातों पर राजा ने विश्वास न करके राजा ने मोहन को जेल में डाल दिया गया। उस रात जंगल में तूफान आया। पेड़ हिले, नदियां उफन पड़ी। आर्या परी प्रकट हुई। उसने राजा के सपने में दर्शन दिए। राजा जागा और मंत्री की सच्चाई समझ गया। सुबह होते ही उसने मंत्री को दंड दिया और मोहन को जेल से रिहा किया। राजा ने जंगल को राज्य संरक्षित वन घोषित किया। आर्या आखिरी बार मोहन से मिली। अब मेरी जरूरत नहीं। मोहन की आंखें भर आईं। क्या फिर कभी हम मिलेंगे? आर्या मुस्कुराई और बोली, जब भी कोई इंसान प्रकृति की रक्षा करेगा, मैं वहीं रहूंगी। मोहन अब सिर्फ लकड़ी काटने वाला नहीं था, वह जंगल का रक्षक बन गया। बच्चे उसकी कहानी सुनते और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और कहते हैं, आज भी सालवन के जंगल में अगर कोई ईमानदार दिल से पेड़ को छुए तो नीली सफेद रोशनी जरूर चमकती है। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। प्रकृति की रक्षा ही भविष्य की रक्षा है और साधारण इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है।